Bismillahirrahmanirrahim. This is Amit Sakar, and today we will discuss structure and function of flagella. These are extremely small, extremely thin hair-like structures, hair-like appendages. flagella हमारे पास thin है. thin होने का मतलब ये है कि इनका diameter बहुत कम होता है. ये बाल की तरह के स्ट्रक्चर हैं, hair-like structures हैं, appendages हैं. और ये originate कहाँ से होते हैं? दे कम आउट थ्रू सेल वॉल से ओरिजिनेट होते हैं और बेसल बॉडी से ये इनकी जो है डेवलपमेंट होती है. जस्ट फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि एक जो बाल का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से बनता है, उसका जो फिलामेंट है. सो हम कहते हैं कि वो जो बाल का फिलामेंट है या शाफ्ट है वो ओरिजिनेट होती है हेयर फॉलिकल से. सो अगर हम फ्लैजेला की बात करते हैं तो जो फ्लैजेला है ये ओरिजिनेट होता है बेसल बॉडी से. बेसल बॉडी एक स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रियोल से मिलता है और ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है इन दी साइटोप्लाज्म के अंदर. नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग स्टार्ट होगी वो फ्लैजेला की कंपोजिशन की होगी कि फ्लैजेला की कंपोजिशन जो है ये एक प्रोटीन से मिलकर बनता है विच इज़ नोन एज फ्लैजेलन. फिर नेक्स्ट के फ्लैजेला का नंबर और उनकी प्रेजेंस की बेस पर कि कितने फ्लैजेला हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर, बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर. इसकी बेस पर हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्लैजेला and the number of flagella present in the bacteria are classified into different taxonomic groups. बैक्टीरिया को हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है किस बेस पर कि बैक्टीरिया में कितने फ्लैजेला हैं, उनकी प्रेजेंस कहाँ पर है. इस बेस पर हमने बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया. द फर्स्ट वन इज़ द एट्राइकस. एट्राइकस हमारे पास बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप है कि जिनमें फ्लैजेला नहीं होते. ऐसा ग्रुप बैक्टीरिया का दैट आर विदाउट एनी फ्लैजेला. और अगर एक बैक्टीरिया के एक ही पोल पर एक ही फ्लैजेला हो, बैक्टीरिया की बॉडी में एक पोल पर एक फ्लैजेला हो, तो ऐसी कंडीशन को हम मोनोट्राइकस कहते हैं. और अगर ऐसा हो कि बैक्टीरिया की बॉडी में एक पोल के ऊपर फ्लैजेला का एक ग्रुप हो तो ऐसी कंडीशन को हम लोफोट्राइकस कहते हैं. नेक्स्ट है कि अगर बैक्टीरिया की बॉडी में दोनों पोल्स के ऊपर दो ग्रुप हों फ्लैजेला के तो ऐसी कंडीशन को हम एम्फीट्राइकस कहते हैं. और अगर ऐसा हो कि किसी बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर जो फ्लैजेला हैं उन्होंने सारी बॉडी को कवर किया हुआ हो तो ये कंडीशन पेरीट्राइकस है. एट्राइकस मीन्स विदाउट फ्लैजेला, मोनोट्राइकस विद वन फ्लैजेला, वन सिंगल फ्लैजेलम. Lophotrichus, a tuft of flagella at one pole. Amphitrichus, a tuft of flagella at the both poles. And Peritrichus, ऐसी कंडीशन में फ्लैजेला ने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है. जो स्पाइरल और बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इनमें मोस्टली फ्लैजेला पाए जाते हैं जबकि कोकाई में बहुत कम फ्लैजेला पाए जाते हैं. नेक्स्ट लास्ट पे है हमारे पास फ्लैजेला का फंक्शन. अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन जो है दैट इज़ हेल्प इन दी मोटेलिटी और मूवमेंट में हेल्प आउट करना है. हम कहते हैं कि जो फ्लैजेला है बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है या बैक्टीरिया मूव करता है अपने फ्लैजेला की मदद से. फ्लैजेला बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्सेज शो करता है. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कीमोटैक्सिस है, मैग्नेटोटैक्सिस है. अगर हम कीमोटैक्सिस की बात करें तो जस्ट फॉर एग्जांपल के स्पर्म जो है वो अपने फ्लैजेला की मदद से मूव करता है टुवर्ड्स द केमिकल सोर्सेज विच आर बीइंग रिलीज फ्रॉम एन एग. या फिर हम कहते हैं कि फ्लैजेला की मदद से एक स्पर्म एग की तरफ मूव करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इन्वायरमेंटल फर्टिलाइजेशन जैसा कि एम्फीबियंस में होती है. तो वो जो फ्लैजेला है बेसिकली वो कीमोटैक्सिस शो कर रहा है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव क्यों करता है? या तो वो फूड हासिल करने के लिए मूव करता है या फिर अपने किसी प्रेडेटर से दूर जाने के लिए मूव करता है.